हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन देखने वाले एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हिल क्लाइंबिंग। भैया ये टॉपिक ना हर बार आप कोई भी पेपर उठा लो, एआई के पेपर में आएगा, मतलब आएगा ही। कुछ भी पूछेंगे इसका, भले कभी सम पूछ लेंगे, कभी थ्योरी पूछेंगे। ज्यादा बार तो अब तक थ्योरी आ चुकी है और पढ़ने में भी मस्त है। और इसमें अगर एक बार आप लोग समझ गए ना तो सच में मजा आएगा, ये हैरी जरूर बोलता है। चलो देखते हैं हिल क्लाइंबिंग होता क्या है, कैसे करेंगे। और हर बार ऐसे नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज हिल क्लाइंबिंग, पूछेंगे कि भाई हिल क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम्स क्या है। फिर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन भी आपने को ही देना है, तो सोल्यूशन भी देंगे उस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन पहले ये जानना जरूरी कि हिल क्लाइंबिंग होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी वो देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। हिल क्लाइंबिंग की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट यूजेस अ सिंपल ह्यूरिस्टिक फंक्शन दैट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस द नोड इज फ्रॉम द गोल। तो भैया सपोज मैं एक इस नोड पे हूं और ये नोड के अगर 2-3 चिल्ड्रन से, सपोज ये और ये इसका गोल है। चलो यहाँ पर है मेरा स्टार्ट नोड और यहाँ पर है मेरा गोल नोड। ओके, दिख रहा है आपको? चलो स्टार्ट और गोल, तो ये इसके 3 नोड है। तो ये 3 चाइल्ड है इस नोड के। तो ये क्या करेगा, सबसे कम जिस चाइल्ड का डिस्टेंस रहेगा गोल से उसको सिलेक्ट करेगा। सो ये क्या करता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करता है और वो देखेगा कि मैं जिस गोल नोड पे हूं उस गोल नोड से मैं जिस नोड पे हूं वहां से गोल कितना दूर है। अगर यहां से गोल के लिए डिस्टेंस है सपोज 3, यहां से सपोज 2 और यहां से सपोज 4, तो हिल क्लाइंबिंग हमेशा इसको सिलेक्ट करेगा। क्यों? बीच वाले को, क्योंकि यहां से मेरा गोल खाली 2 के डिस्टेंस पे। तो हिल क्लाइंबिंग ये काम करता है। दूसरी चीज ये याद रखो, इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एलिवेशन और वैल्यू। तो भैया हिल कैसे होता है, पहले ऊपर जाएंगे फिर टॉप से नीचे आएंगे। तो हिल क्लाइंबिंग का मैंने बोला था, नाम से याद रखो, नाम में ये सब कुछ है। देखो सपोज ये मेरा हिल है, तो मैंने यहां से मेरा एल्गोरिदम अप्लाई चालू करा, फिर यहां से वो बढ़ता रहेगा। इट विल कंटिन्यूअसली मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हिल क्लाइंब कैसे करते हैं अपन, ऊपर ऊपर एकदम टॉप पे जाने का है। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करेगा। आपकी शुरुआत यहां से हुई, हिल क्लाइंबिंग यहां तक जाएगा। फिर जब यहां पर आप लोग जाओगे तो वो बोलेगा गोल अचीव। अब जब आप हिल के टॉप पे पहुंच गए हो, इसका मतलब आपको क्या मिल गया है, एकदम मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी, तो आप यहां पर आके रुक गए। दैट इज हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। दूसरी चीज ये बात है कि इट इज सिमिलर टू डीएफएस। चलो भैया ये डेप्थ फर्स्ट सर्च के ही सिमिलर है, ये भी पॉइंट याद रखो। लेकिन डिफरेंस क्या है भाई, डीएफएस और हिल क्लाइंबिंग दोनों तो अलग है ना। तो डिफरेंस ये है दोस्तों कि यहाँ पर चिल्ड्रंस ऑफ द नोड, मतलब मैंने यहाँ पर जो बताया डीएफएस में क्या होता है और इसमें अलग ये है कि जो नोड में एक्सपांड कर रहा हूं उसके जो चाइल्ड्स रहेंगे, मैं देखूंगा कि कौन से चाइल्ड का गोल के सबसे करीब है और मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। हालांकि ये चीज डीएफएस में नहीं होगी। हिल क्लाइंबिंग क्या करेगा, और इसके लिए इसको अपन ग्रिडी अप्रोच बोलते हैं, वो अभी फीचर्स में देखते हैं। तो चलो हिल क्लाइंबिंग के फीचर्स क्या है वो देखते हैं। हिल क्लाइंबिंग के फीचर्स है नो बैक ट्रैकिंग। यहां पर भैया बैक ट्रैकिंग होती ही नहीं। एक बार मैंने हिल चढ़ना शुरू किया, मैं टॉप तक जाऊंगा सीधा। अगर मुझे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रहे हैं तो मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। आई विल नॉट बैक ट्रैक। ये सबसे बढ़िया चीज याद रखो, नो बैक ट्रैकिंग इज देयर इन द फीचर्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। तो भैया अगर बैक ट्रैकिंग है ही नहीं तो मेरा एल्गोरिदम कैसे रहेगा, फास्ट। दूसरी चीज ये है कि इधर इट इज ए ग्रिडी अप्रोच। तो भैया इसको ग्रिडी अप्रोच क्यों बोलते हैं, ग्रिडी अप्रोच इसके लिए बोलते हैं कि अगर मुझे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वैल्यूज मिल रहे तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसी डायरेक्शन में आगे चलता जाऊंगा। मैं फिर दूसरे नेबर्स को देखूंगा ही नहीं। अगर सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, चलो मेरा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम यहां पर है और मुझे यहां पर एक इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है और यहां पर एक कम वाली वैल्यू है, तो हिल क्लाइंबिंग यहां पर जंप करेगा। अब यहां पर गया मैं और यहां पर मुझे जो वैल्यू मिल रही है ये वाले से कम है, मतलब सपोज यहां पर 3 है और ये 4 है और ये क्या था, सपोज चलो ये था 3.5। तो ये यहां पर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वैल्यू में वो जंप करेगा। लेकिन या तो वो बैक ट्रैक भी नहीं करेगा और दूसरी चीज ये कि इट विल कंटिन्यूअसली मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग एलिवेशन। तो इसको बोलते हैं अपन ग्रिडी अप्रोच। तो हिल क्लाइंबिंग क्या करता है, ग्रिडी अप्रोच यूज करता है। और दूसरी चीज नो बैक ट्रैकिंग। तो चलो भैया अगर बैक ट्रैकिंग करता है, नो बैक ट्रैकिंग है, तो उससे और एक फीचर आप लोग क्या याद रख सकते हो कि यहाँ पर कम मेमोरी लगेगी। क्यों? क्योंकि बैक ट्रैकिंग कर ही नहीं रहे। हिल क्लाइंबिंग हमेशा
एक ही जो करंट स्टेट है वो ही याद रखता है। याद रखो, हिल क्लाइंबिंग ऑलवेज रिमेंबर्स ओनली करंट स्टेट। वो ये भी नहीं देखेगा कि मेरी प्रीवियस स्टेट क्या थी, खाली क्या देखता है कि अगली वाली मेरी जो ये स्टेज है इससे बढ़िया है और गोल से कितनी दूर है, बस वहां पे चले जाओ। तो हिल क्लाइंबिंग करंट स्टेट पे काम करता है, वो प्रीवियस स्टेट को याद ही नहीं रखता, क्योंकि बैक ट्रैकिंग तो करना ही नहीं है, तो क्या लगेगा, मेमोरी भी कम लगेगी।